नमस्ते दोस्तों, स्वागत है एग्जाम अनफिल्टर्ड पर। दोस्तों, आज हम इरिटेरिया की एनसीईआरटी का जो 6 to 12 जो वस्तुनिष्ठ ऑल आउट जो पुस्तक निकाला गया है, वह एनसीईआरटी की 8वीं क्लास की देखेंगे वीडियो। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो 6ठी और 7वीं की एनसीईआरटी इतिहास की प्रश्न नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। कक्षा एनसीईआरटी की कक्षा 8वीं में इतिहास के कुल 8 चैप्टर हैं, जिसमें चैप्टर का नाम देख लेते हैं। पहला चैप्टर कह रहा है प्रारंभिक कथन, कैसे, कब और कहाँ। फिर दूसरा चैप्टर कह रहा है व्यापार से साम्राज्य तक कंपनी की सत्ता स्थापित होती है। तीसरा चैप्टर में ग्रामीण क्षेत्र पर शासन चलाना। चौथा चैप्टर है आदिवासी दिकु स्वर्ण युग की कल्पना। पांचवा चैप्टर है जब जनता बगावत करती है, यानी 1857 की क्रांति के बाद दिया गया है। छठा चैप्टर है देश जनता को सभ्य बनाना, राष्ट्र को शिक्षित करना है। महिलाएं, जाति और सुधार 7वां चैप्टर है। और 8वां और अंतिम चैप्टर है राष्ट्रीय आंदोलन का संगठन, यानी 1870 के दशक से 1947 तक। दोस्तों, आप लोग पूरा वीडियो जरूर देखें, शुरू से लेकर अंत तक बने रहें। पहला क्वेश्चन कर रहा है भारतीय इतिहासकारों के द्वारा वर्णित इतिहास के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। देखिए, भारतीय इतिहासकारों के द्वारा वर्णित इतिहास के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सही है। भारतीय इतिहास को आमतौर पर प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक काल में बांट कर देखते हैं, यह सही कथन है। इतिहास को इन खंडों में बांटने की यह समझ पश्चिम से आई है, यह भी सही कथन है। देखिए, दोनों का दोनों कथन सही है, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। फिर अगला दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। आधुनिक समाज की विशेषता में क्या सम्मिलित है। देखिए, आधुनिक समाज की विशेषता में जो हो जाएगा स्वतंत्रता सम्मिलित है, समानता सम्मिलित है, सामंती व्यवस्था सम्मिलित नहीं है, लोकतंत्र सम्मिलित है। 1, 2, 4 इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। फिर तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। रॉबर्ट क्लाइव ने हिंदुस्तान का नक्शे तैयार करने का काम किसे सौंपा था। देखिए, हिंदुस्तान का नक्शे तैयार करने का काम जो हो जाएगा रॉबर्ट क्लाइव द्वारा जेम्स रेनेल को सौंपा था, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा। अब चौथा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 1946 में दिल्ली में हुए पुलिस हड़ताल का मुख्य कारण क्या था। देखिए, पुलिस हड़ताल का मुख्य कारण जो हो जाएगा कम वेतन और खराब भोजन, यह दोनों था, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। भारतीय नौसेना का विद्रोह कब हुआ था। देखिए, भारतीय नौसेना का विद्रोह जो हो जाएगा 1946 ईस्वी में हुआ था, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छठा नंबर क्वेश्चन। अंग्रेजों द्वारा लिखित इतिहास में निम्नलिखित बातों का जिक्र मिलता है। देखिए, अंग्रेज द्वारा जो इतिहास लिखा गया उसमें किस बातों का जिक्र मिलता है। गवर्नर जनरल के शासनकाल का, सही है। अंग्रेज अधिकारियों के गतिविधियों तथा नीतियों का, यह भी सही है। भारतीयों के गतिविधियों का, ये गलत है, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा, केवल 1 और 2। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जेम्स मिल द्वारा लिखित इतिहास में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, यानी कि सत्य कथन का चयन करने के लिए कह रहा है। देखिए, ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, ब्रिटिश भारत का इतिहास नामक कथन लिखा गया था जेम्स रेनेल द्वारा, सही है। उन्होंने धर्म के आधार पर काल का निर्धारण किया था, यह भी सही है। उन्होंने भारतीयों की भलाई के लिए अंग्रेजी शासन को आवश्यक माना, यह भी सही है। देखिए, इसमें से कोई भी असत्य कथन नहीं है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका आंसर। अब 8वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 1946 में गृह विभाग को दी गई रिपोर्टों के अनुसार रॉयल इंडियन नेवी के विद्रोह के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। विशाखापत्तनम में स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण से बाहर हो गई थी और भारी हिंसा हुई थी, ये गलत कथन है, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। देखिए, नेवी का विद्रोह कब हुआ था, 1946 में। आगे देखते हैं। खूसन बीसी क्या है। देखिए, खूसन बीसी जो हो जाएगा एक सुंदर लेखक करा था, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं अब।
हिंदुस्तान टाइम्स द्वारा रिपोर्ट की गई दिल्ली में 1946 की पुलिस हड़ताल के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? 2000 से ज़्यादा पुलिसकर्मियों ने कम वेतन और खाने की खराब क्वालिटी का विद्रोह में खाना खाने से मना कर दिया था। यह सही कथन है। हड़ताल कर रहे पुलिसकर्मी ने खास तौर पर पुलिस लाइन्स की रसोई से आने वाले खानों का विरोध किया था। यह भी सही कथन है। यह विरोध प्रदर्शन पूरी तरह से एक ही पुलिस थाने तक सीमित रहा और दूसरे थानों तक नहीं फैला। यह गलत कथन है। देखिए, दिल्ली में जो जगह 1946 में पुलिस हड़ताल हुआ था उसके संबंध में केवल कथन 1 और 2 सही है। ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर होगा। 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अब 10 देख चुके हैं। कह रहा है कंपनी द्वारा बंगाल में दीवानी अधिकार प्राप्त करने का क्या प्रभाव हुआ था? देखिए, कंपनी द्वारा बंगाल में दीवानी अधिकार प्राप्त होने का प्रभाव जो हो जाएगा, कंपनी द्वारा बड़ी मात्रा में राजस्व वसूला जाने लगा। सही कथन है। ब्रिटेन से सोने और चांदी के आयात के बदले बड़ी मात्रा में बंगाल से वस्तुओं का निर्यात यूरोप किया गया। ये गलत कथन है। कारीगरी द्वारा किया गया उत्पादन गिर गया और खेती चौपट होने लगा। यह सही कथन है। देखिए, दीवानी अधिकार प्राप्त करने का प्रभाव केवल 1 और 3 है। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। बहादुर शाह जफर के बेटे को किस अंग्रेज अधिकारी ने गिरफ्तार किया था? देखिए, बहादुर शाह जफर के बेटे को जो हो जाएगा कैप्टन हडसन द्वारा गिरफ्तार किया गया। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। वाणिज्यिक कंपनियों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, कौन सा कथन सत्य है? वाणिज्यिक कंपनी का मुख्य लक्ष्य प्रतिस्पर्धा से बचकर मुनाफा कमाना था। यह सही कथन है। वे सस्ती चीज़ें खरीद कर उन्हें उच्च कीमतें पर बेचती थी। यह भी सही कथन है। देखिए, कथन 1 और 2 दोनों सही है। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और कंपनी के बीच टकराव का मुख्य कारण क्या था? देखिए, कंपनी और सिराजुद्दौला के बीच टकराव का मुख्य कारण जो जगह फरमान का दुरुपयोग किया गया था। ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर होगा। 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सिराजुद्दौला के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, कौन सा कथन सत्य है? 1756 में मुर्शिद कुली खां की मृत्यु के बाद सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब बना था। यह गलत कथन है। अंग्रेज और सिराजुद्दौला के बीच राजस्व को लेकर विवाद था। यह सही कथन है। सिराजुद्दौला का रॉबर्ट क्लाइव के साथ 1757 में प्लासी का युद्ध किया। यह सही कथन है। देखिए, 2 और 3 सत्य कथन है। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सिराजुद्दौला के हार का सर्व प्रमुख कारण क्या था? देखिए, सिराजुद्दौला के हार का सर्व प्रमुख कारण जो हो जाएगा वह जो था सेनापति मीर जाफर की धोखाधड़ी था। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन प्लासी के युद्ध के पश्चात कह रहा है कथन 1 कथन 2 दिया है। कह रहा है असत्य कथन कौन सा है? इसमें असत्य कथन पूछ रहा है। देखिए, प्लासी के युद्ध के पश्चात उत्पन्न परिस्थितियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, कौन सा कथन असत्य है? कंपनी ने बंगाल का प्रशासन नहीं संभाला क्योंकि इसका मुख्य उद्देश्य व्यापार फैलाना था। यह सही कथन है। सिराजुद्दौला को मार दिया गया और मीर कासिम बंगाल का नवाब बना। यह गलत कथन है। देखिए, प्लासी के युद्ध के समय में संबंध में केवल 2 कथन सही यानी गलत है। इसका आंसर देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। अब 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। वर्ष 1764 की बक्सर की लड़ाई के संबंध में बंगाल का नवाब कौन था? देखिए, जब 1764 में बक्सर की लड़ाई हुआ था उस समय बंगाल का नवाब मीर जाफर था। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 19 नंबर बक्सर के युद्ध के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? देखिए, बक्सर की लड़ाई केवल अंग्रेज और मीर कासिम के बीच हुआ था। ये गलत कथन है। बक्सर के युद्ध के पश्चात मुगल सम्राट ने कंपनी को बंगाल की दीवानी और फौजदारी अधिकार दे दिया। ये गलत कथन है। देखिए, इसमें कोई भी कथन सत्य नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। ना तो 1 ना तो 2। 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सहायक संधि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, करा कौन सा कथन सत्य है?
सहायक संधि अपनाने वाली रियासतों को अपनी स्वतंत्र सेना रखने का अधिकार नहीं होता था, यह सही कथन है। सहायक संधि अपनाने वाली रियासतों को कंपनी द्वारा सुरक्षा दी जाती थी, यह भी सही कथन है। सुरक्षा के निर्धारण रकम नहीं चुकाने पर कंपनी उसके रियासत का इलाका अपने कब्जे में ले लेता था, यह भी सही कथन है। देखिए, सहायक संधि के संबंध में तीनों का तीनों कथन सही है, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। हैदर अली की मृत्यु किस आंग्लो मैसूर युद्ध में हुआ था? देखिए, हैदर अली की मृत्यु जो जगह द्वितीय आंग्लो मैसूर युद्ध के समय हुआ था, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। यह युद्ध 1780 से 1784 तक हुआ था। इसी युद्ध में हैदर अली की मृत्यु हो गया था। 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के खिलाफ निम्न में से कौन सा कदम उठाया था? सत्य कथन का चयन करने के लिए कह रहा है। 1786 में टीपू सुल्तान ने अपने रियासतों के अंतर्गत पड़ने वाले बंदरगाहों से चंदन की लकड़ी, काली मिर्च और इलायची का निर्यात रोक दिया था, यह सही कथन है। उसने फ्रांसीसी व्यापारियों के साथ घनिष्ठ संबंध विकसित किए थे, यह भी सही कथन है। फ्रांसीसियों की मदद से अपनी सेना का आधुनिकीकरण किया था, यह भी सही कथन है। देखिए, टीपू सुल्तान के संबंध में तीनों का तीनों कथन सही है, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा, 1, 2, 3। अब 23 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तेईस नंबर क्वेश्चन कह रहा है, 1799 में टीपू की हार के परिणाम के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1799 में चतुर्थ आंग्लो मैसूर युद्ध में टीपू का हार हो गया था, उसी में कह रहा है कौन सा कथन सत्य है? श्रीरंगपट्टनम की रक्षा करते हुए टीपू मारा गया, यह सही कथन है। बोडियार राजवंश के हाथों में मैसूर की सत्ता सौंप दिया गया, यह भी सही कथन है। मैसूर पर सहायक संधि थोप दिया गया, यह भी सही कथन है। देखिए, इसका तीनों का तीनों कथन सही है, इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब 24 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सर्वोच्चता की नीति किसके द्वारा आरंभ किया गया था? देखिए, सर्वोच्चता की नीति जो हो जाएगा लॉर्ड हेस्टिंग्स के द्वारा आरंभ किया गया था, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। 25 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। रानी चेत्तरम्मा के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? रानी चेन्नम्मा का संबंध कर्नाटक से है, सही कथन है। रानी चेन्नम्मा अंग्रेजों के खिलाफ अहिंसक आंदोलन करने वाली पहली शासिका थी, ये गलत कथन है। 1824 में उन्हें गिरफ्तार किया, 1829 में जेल में ही उसकी मृत्यु हो गया, यह सही कथन है। देखिए, रानी चेन्नम्मा के संबंध में 1 और 3 सही है, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन, कंपनी ने सिंध पर किस वर्ष कब्जा किया था? देखिए, कंपनी जो जगह सिंध पर 1843 ईस्वी में कब्जा किया था, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। 27 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। हड़प नीति के संबंध में मिलान करने के लिए कह रहा है, इसका सही मिलान ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखिए, सतारा को जो हो जाएगा लॉर्ड हड़प नीति के तहत, राज्य हड़प नीति के तहत 1848 में अंग्रेजी राज्य में मिलाया गया था। संभलपुर को 1850 में, उदयपुर को 1852 में और नागपुर को जो जगह 1853 में मिलाया गया था। इस प्रकार इसका सही मिलान ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अवध के अधिकरण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? अंग्रेजों ने अवध की जनता को कुशासन से आज़ाद कराने का तर्क देकर अवध का अधिकरण किया था, यह सही कथन है। अवध पर 1801 ईस्वी में सहायक संधि थोप दिया गया था, यह भी सही कथन है। जनता अवध के नवाब से परेशान थी, अतः उन्होंने अधिकरण का विरोध बड़े स्तर पर नहीं किया था, यह गलत कथन है। देखिए, अवध के अधिकरण के संबंध में केवल 1 और 2 सही कथन है, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। अब 29 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स द्वारा लागू किए गए न्याय व्यवस्था की निम्नलिखित विशेषताएं थी। कौन सा कथन सत्य है? हर जिले में 2 अदालत बनाई गई, फौजदारी अदालत और दीवानी अदालत, यह गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स द्वारा सही कथन है। दीवानी अदालतों के मुखिया यूरोपीय जिला कलेक्टर होते थे, जिसमें यूरोपीय पद्धति पर दीवानी कार्य किए जाते थे, ये गलत कथन है। फौजदारी अदालतें अभी भी काजी और
मुफ्ती के अंतर्गत थी, लेकिन वह भी कलेक्टर की निगरानी में काम करते थे। यह सही कथन है। देखिए 1 और 3 इसका सही आंसर होगा। इसका ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। 30 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। वारेन हेस्टिंग्स पर किसने इंग्लैंड में महाभियोग चलाया था? एडवर्ड बर्क द्वारा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। अब 31 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी को इंग्लैंड द्वारा व्यापारिक अधिकार क्यों दिया गया? देखिए ईस्ट इंडिया कंपनी को इंग्लैंड द्वारा व्यापारिक अधिकार जो हो जाएगा, इसमें से कौन सा कथन सत्य है देखना है। ब्रिटेन की सारी व्यापारी कंपनी को अन्य यूरोपीय कंपनी की तुलना में लाभ पहुंचाने के लिए, ये गलत कथन है। वे नए बाजार की तलाश कर सस्ती कीमत पर चीज़ें खरीद कर उन्हें यूरोप में ऊंची कीमत पर बेच सकती थी। यह सही कथन है। केवल कथन 2 इसका सही होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। 16वीं और 17वीं शताब्दी में यूरोपियन कंपनी द्वारा भारत से आयात की जाने वाली वस्तुएं थी। देखिए 16वीं और 17वीं शताब्दी द्वारा यूरोपीय कंपनी द्वारा भारत से आयात की जाने वाली वस्तुएं जो हो जाएगा, सूती कपड़े थी, उद्योग के लिए कोयला नहीं था, काली मिर्च था और रेशम था। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा 1, 3, 4। 33 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। फैक्टर किसे कहा जाता था? देखिए फैक्टर जो हो जाएगा, व्यापारियों को फैक्टर कहा जाता था। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। 34 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अब रॉबर्ट क्लाइव के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करने के लिए कह रहा है। कह रहा है कौन सा कथन सत्य है? उसे कंपनी ने अपने पहले कार्यकाल के दौरान भ्रष्टाचार कम करने के लिए भेजा गया था। गलत कथन है। उस पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया गया था। सही कथन है। उसने सर्वोच्चता की नीति के तहत नवाब को हराकर बंगाल के राज पर कब्जा किया था। ये गलत कथन है। देखिए रॉबर्ट क्लाइव के बारे में केवल 2 कथन सही है। ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर होगा। 35 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। अब मिलान करने के लिए दिया गया है। एक तरफ स्थान है, दूसरी तरफ निर्यात की जाने वाली वस्तुएं हैं। इसका सही मिलान जो हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बंगाल में जो हो जाएगा पटसन का निर्यात किया जाता था। असम से चाय का निर्यात किया जाता था। मद्रास से कपास का निर्यात किया जाता था। पंजाब से कपास का और मद्रास से जो हो जाएगा चावल का निर्यात किया जाता था। इस प्रकार इसका सही मिलान ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब 36 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 36 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, अंग्रेज द्वारा अस्थायी बंदोबस्त प्रणाली लाने का क्या कारण था? सत्य कथन का चयन करने के लिए कह रहा है। खेती में सुधार लाने के लिए सही कथन है। अपने आय के बारे में आश्वस्त होने के लिए यह भी सही है। प्रशासनिक जटिलताओं से बचने के लिए यह भी सही है। देखिए तीनों का तीनों कथन सही है। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। 37 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, फ्रांस ने अपने उपनिवेशों में दास प्रथा कब समाप्त किया था? फ्रांस जो हो जाएगा 1792 में दास प्रथा को समाप्त किया था। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। 38 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, नील की खेती कहाँ किया जाता था? देखिए नील की खेती भारत, कैरिबियाई द्वीप, ब्राज़ील, स्पेन और उत्तरी अमेरिका में किया जाता था। सभी जगह किया जाता था। इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 1, 2, 3, 4, 5। 39 नंबर क्वेश्चन करा है, जिस समय बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त लागू किया गया उस समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? देखिए उस समय जो हो जाएगा लॉर्ड कॉर्नवालिस था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। 40 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अस्थायी बंदोबस्त के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। करा और सत्य कथन कौन सा है? अस्थायी बंदोबस्त का लाभ प्रारंभ में कंपनी को मिला, मगर बाद में उन्हें जमींदारों की अपेक्षा कम लाभ प्राप्त हुआ। यह देखिए अस्थायी बंदोबस्त के संबंध में सही कथन है। अस्थायी बंदोबस्त की रकम ज़्यादा होने के कारण कई जमींदारों की जमींदारी राजस्व चुकाने में विफल होने के कारण छीन लिया गया। यह भी सही कथन है। किसानों के लिए यह व्यवस्था दमनकारी सिद्ध हुई, क्योंकि लगान की रकम बहुत ज़्यादा थी और ज़मीन पर उसका अधिकार सुरक्षित नहीं था। यह भी सही कथन है। देखिए अस्थायी बंदोबस्त के संबंध में कोई भी कथन असत्य नहीं है। इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कोई भी नहीं। 41 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। महालवारी व्यवस्था लागू करते समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? देखिए महालवारी व्यवस्था लागू करते समय बंगाल का गवर्नर जनरल जो हो जाएगा लॉर्ड हेस्टिंग्स था। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। 42 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। महालवारी व्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है?
अलेक्जेंडर रीड ने इसे पहली बार लागू किया था। कह रहा है अलेक्जेंडर रीड ने इसे पहली बार लागू किया गया था, गलत कथन है। देखिए महालवारी व्यवस्था जो जाएगा सबसे पहले हॉल्ट मैकेंजी द्वारा लागू किया गया था। यह व्यवस्था महाल जो गांव का समूह था उससे की जाती थी, यह सही कथन है। बुराज की रकम निश्चित रूप से तय कर दी गई थी, जिसको चुकता करने की जिम्मेदारी सामूहिक रूप से महाल से होती थी, ये गलत है। देखिए महाल से नहीं होती थी, मुखिया या लंबरदार करता था इसका चुकता। केवल दो कथन और सत्य है, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा। अब अगला 43 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों वीडियो को पूरा जरूर देखें, कंटिन्यू बने रहे हमारे साथ। रैयतवारी व्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, अगर कौन सा कथन सत्य है। सबसे पहले कैप्टन अलेक्जेंडर रीड ने इस व्यवस्था को लागू किया था, सही कथन है। भू राजस्व वसूलने की व्यवस्था किसी संस्था या जमींदारों से न करके सीधे रैयत से किया जाता था, यह भी सही कथन है। कथन 1 और 2 दोनों सही है, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। 44 नंबर क्वेश्चन करा है बंगाल में नील विद्रोह किस वर्ष हुआ था। देखिए बंगाल में नील विद्रोह जो हो जाएगा 1859 में हुआ था, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। खोंड जनजाति समूह मुख्यतः भारत के किस राज्य से संबंधित है। देखिए यह समूह जो हो जाएगा उड़ीसा से संबंधित था, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। अगला देखते हैं 46 नंबर क्वेश्चन। बेवर एक प्रकार की घुमंतू खेती किस क्षेत्र के लिए इस्तेमाल होने वाला शब्द था। बेवर जो हो जाएगा एक प्रकार की घुमंतू खेती था, इसका इस्तेमाल जो हो जाएगा मध्य प्रदेश क्षेत्र से किया जाता था, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। 47 नंबर क्वेश्चन। एक तरफ जनजाति है दूसरी तरफ संबंधित क्षेत्र है, इसका सही सुमेल जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखिए सहारिया जनजाति का सही सुमेल जो हो जाएगा पश्चिमी भारत था। रियांग जनजाति का सही सुमेल उत्तर पूर्वी भारत था। बैगा जनजाति का सही सुमेल मध्य भारत था। उराव जनजाति का सही सुमेल पूर्वी भारत था। इस प्रकार इसका सही सुमेल ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 48 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अंग्रेज झूम खेती के विरुद्ध थे क्योंकि, सत्य कथन कौन सा होगा। झूम खेती के कारण कल वसूलना मुश्किल होता था, यह सही कथन है। अस्थायी रूप से बसने वाले किसानों को नियंत्रित करना आसान होता था, यह भी सही कथन है। झूम खेती के कारण पर्यावरण का नुकसान होता था, यह गलत कथन है। देखिए 1 और 2 सही है, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 49 नंबर क्वेश्चन। मुंडा विद्रोह का क्या कारण थे। देखिए मुंडा विद्रोह के कारण कौन सा कथन सत्य है। डीक्यूओ और महाजनों के अत्याचार था मुंडा विद्रोह का मुख्य कारण, सही है। उनकी पारंपरिक व्यक्ति आधारित खेती व्यवस्था का अंग्रेजों द्वारा विरोध किया जाना था, यह गलत कथन है। ईसाई मिशनरियों का बढ़ता धार्मिक हस्तक्षेप भी था। 1 और 3 इसका सही कथन है, ऑप्शन नंबर डी बी इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 50 नंबर क्वेश्चन का रहा निम्न में से कौन सा आदिवासी समूह पशुपालक नहीं था। देखिए पशुपालक जो जगह बैगा जनजाति नहीं था, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। 51 नंबर क्वेश्चन कह रहा है औपनिवेशिक शासन से आदिवासियों के जीवन पर निम्नलिखित असर पड़े हैं, कौन सा कथन सत्य है। आदिवासी मुखियाओं से उसका मालिकाना हक और शासकीय शक्तियां छीन ली गई और उन्हें ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा बनाए गए नियम को मानने के लिए बाध्य कर दिया गया, यह गलत कथन है। घुमंतू काश्तकारों को एक स्थान पर रहने के लिए बाध्य करने का प्रयास किया जाने लगा, यह सही कथन है। देखिए केवल 2 कथन सत्य है, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। 52 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। आदिवासी विद्रोह तथा उसके घटित होने वाले वर्ष का मिलान करने के लिए दिया गया। एक तरफ आदिवासी विद्रोह है दूसरी तरफ वर्ष है, इसका सही मिलान जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखिए संथाल विद्रोह जो हो जाएगा 1855 में हुआ था। कोल विद्रोह जो हो जाएगा 1831 में हुआ था। बरली विद्रोह 1940 में हुआ था। बस्तर विद्रोह 1910 में हुआ था। इस प्रकार इसका सही मिलान ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। बिरसा मुंडा के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है। देखिए बिरसा मुंडा समाज में सुधार के पक्षधर थे। वे एक स्थान पर टिककर खेती करने, समूह में रहने वाली
और मदिरापान से युवाओं को दूर रहने की सलाह दिए थे, यह सही कथन है। वे जनोई धारण करते थे, शुद्धता और दया पर जोर देते थे, यह भी सही कथन है। बिरसा मुंडा के संबंध में दोनों का दोनों कथन सत्य है, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। 54 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, सिपाहियों की अंग्रेजों के प्रति नाराजगी के क्या कारण थे, सही कथन का चयन करने के लिए कह रहा है। वे अपने वेतन और भत्ते सेवा शर्तों के कारण परेशान थे, सही कथन है। वे युद्ध के लिए समुद्र पार नहीं जाना चाहते थे, परंतु 1855 के कानून द्वारा सेना ने इसे बाध्यकारी बना दिया गया था, यह गलत कथन है। किसानों से भारी भरकम कर वसूली, यह भी सही है। देखिए 1 और 3 सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर होगा 54 का। अब अगला 55 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, मांझा प्रवास नामक पुस्तक किसने लिखा था। देखिए मांझा प्रवास नामक पुस्तक के लेखक जो हो जाएगा विष्णु भट्ट गोडसे द्वारा लिखा गया, ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर होगा। 56 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है 1857 की क्रांति के बारे में कह रहा है कौन सा कथन सत्य है। सत्य कथन की पहचान करने के लिए कह रहा है 1857 के सिपाही विद्रोह के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, कौन सा कथन सत्य है। 10 मई 1857 को यह विद्रोह मेरठ से मंगल पांडे के फांसी के विरोध में प्रारंभ हुआ था, गलत कथन है। देखिए 10 मई 1857 को यह विद्रोह मेरठ के 20 नेटिव इन्फेंट्री द्वारा शुरुआत किया गया था, दिल्ली से प्रारंभ हुआ था और दिल्ली जाने की यात्रा किया था। चर्बी वाला कारतूस विद्रोह का तत्कालीन कारण बना था, यह सही कथन है। दिल्ली में मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर ने विद्रोहियों का स्वागत किया था, यह गलत कथन है। केवल कथन 2 सही है, इसका आंसर देखते हैं, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, केवल 2 सही है। 57 नंबर क्वेश्चन करा, यह भविष्यवाणी किसने की थी कि अंग्रेजों का शासन जल्द ही खत्म हो जाएगा। देखिए यह भविष्यवाणी जो हो जाएगा अहमदुल्ला शाह द्वारा किया गया, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। 58 नंबर क्वेश्चन करा, पाइक विद्रोह किस राज्य में हुआ था, उड़ीसा में हुआ था, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। 59 नंबर क्वेश्चन करा, किस गवर्नर जनरल ने यह फैसला किया कि बहादुर शाह जफर आखिरी मुगल बादशाह होंगे, लॉर्ड कैनिंग द्वारा कहा गया था, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। 60 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कंपनी द्वारा भारत में सुधार के नाम पर ईसाई धर्म को प्रोत्साहित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन से कदम उठाए गए थे, सत्य कथन का चयन करने के लिए कह रहा है। 1830 के बाद कंपनी ने ईसाई मिशनरियों को जमीन और संपत्ति जुटाने की छूट दिया गया था, सही कथन है। 1850 में एक नया कानून बनाया गया जिसमें प्रावधान था कि अगर कोई भारतीय व्यक्ति ईसाई धर्म अपनाता है तो उसे पुरखों की संपत्ति पर पहले जैसा अधिकार मिलेगा, यह भी सही कथन है। कथन 1 और 2 दोनों सही है, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। अब 61 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, मंगल पांडे को किस दिन फांसी हुआ था। देखिए मंगल पांडे को जो हो जाएगा 8 अप्रैल 1857 को फांसी दिया गया था, ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर होगा। 62 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 1857 के विद्रोह के बागी और उससे संबंधित क्षेत्र का मिलान करने के लिए कह रहा है, इसका सही मिलान ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखिए नाना साहेब जो हो जाएगा कानपुर से 1857 का विद्रोह किया था, बीरजिस कद्र लखनऊ से विद्रोह किया था, रानी अवंतीबाई लोधी जो हो जाएगा राजगढ़ से विद्रोह किया था, रानी लक्ष्मीबाई झांसी से विद्रोह किया था। इस प्रकार इसका सही मिलान ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, 63 नंबर क्वेश्चन, विद्रोहियों के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। बहादुर शाह जफर को उसकी पत्नी के साथ निर्वासित कर रंगूर के एक जेल में भेज दिया गया जहां 1861 में उसकी मृत्यु हो गया, यह गलत कथन है। 1858 में रानी लक्ष्मीबाई अंग्रेज से लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुआ था, यह सही कथन है। तात्या टोपे मध्य भारत के जंगलों में रहते हुए आदिवासियों और किसानों की सहायता से छापामार युद्ध करते रहे, यह सही कथन है। देखिए कथन 2 और 3 सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 63 देख लिए। अब 64 नंबर क्वेश्चन, इसमें भी यह भी कथन कारक है जो कि नए पैटर्नों पर आधारित है। आजकल के एग्जाम में इसी टाइप का प्रश्न ज़्यादातर पूछे जाते हैं। देखिए 1870 के विद्रोह के बाद अंग्रेजों ने अपनी नीतियों को निम्नलिखित में बदलाव किए, कौन सा कथन सत्य है।
ईस्ट इंडिया कंपनी के सारे अधिकार ब्रिटिश साम्राज्य के हाथ में सौंप दिया गया और एक परिषद का गठन किया गया जिसे इंडिया काउंसिल कहा गया। यह सही कथन है। डलहौजी के व्यक्तिगत के सिद्धांत को त्याग दिया गया और स्थानीय शासकों के दत्तक पुत्रों को सत्ता सौंपने की छूट दिया गया। यह भी सही कथन है। अंग्रेजों ने भारतीय लोगों के धर्म और सामाजिक रीति रिवाज का सम्मान करने का फैसला किया। यह भी सही कथन है। देखिए 1857 के विद्रोह के संबंध में तीनों का तीनों कथन सही है। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। 65 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। प्राच्यवादियों के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? जेम्स मिल एक प्रमुख प्राच्यवादी व्यक्ति थे। गलत कथन है। वे भारतीय विज्ञान को प्रोत्साहन देने के पक्षधर थे। यह सही कथन है। केवल इसका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। 66 नंबर क्वेश्चन कर रहा है। एक अच्छे यूरोपीय पुस्तकालय का केवल एक ही खाना भारत और अरब के समूचे देसी साहित्य के बराबर है। उपरोक्त कथन किसका है? देखिए कह रहा है एक अच्छे यूरोपीय पुस्तकालय का केवल एक ही खाना भारत और अरब के समूचे देसी साहित्य के बराबर है। यह कथन जो हो जाएगा लॉर्ड मैकाले का था। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। 67 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ईसाई मिशनरियों ने अपना पहला मिशन कहाँ खोला था? सेरारामपुर में। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा। 68 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। विलियम एडम की रिपोर्ट के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? देखते हैं। बंगाल और बिहार में 1830 के दशक में 1 लाख से ज़्यादा पाठशालाएँ थी। सही कथन है। इन स्थानीय विद्यालयों में बहुत कम फीस निर्धारित की गई थी। यह गलत कथन है। देखिए केवल एक सही होगा। ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर होगा। 69 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा शांति निकेतन की स्थापना किस वर्ष किया गया था? 1901 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसने किया था? देखिए एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना जो जगह विलियम जोन्स द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। 71 नंबर क्वेश्चन कह रहा है बनारस में हिंदू कॉलेज की स्थापना किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में हुई थी? तो यह जो जगह लॉर्ड कर्नवालिस के काल में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। अब 72 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। मैकाले ने मिंटस के आधार पर किस वर्ष अंग्रेजी शिक्षा का अधिनियम पारित किया था? देखिए मैकाले ने मिनट्स के आधार पर जो हो जाएगा अंग्रेजी शिक्षा का अधिनियम 1835 में पारित किया था। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। 73 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अब 1854 के वुड्स डिस्पैच के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? वुड के नीति में यूरोपीय शिक्षा से भारतीयों की नैतिक चरित्र उत्थान का तर्क दिया गया। सही कथन है। वुड के नीति पत्र के आधार पर 1854 में सरकारी विभाग का गठन किया गया ताकि शिक्षा संबंधी सभी मामलों का सरकार का नियंत्रण किया जा सके। यह भी सही कथन है। इस दस्तावेज में अंग्रेजी शिक्षा का एक व्यवहारिक लाभ आर्थिक क्षेत्र में भी बताया गया। यह भी सही कथन है। देखिए वुड डिस्पैच के संबंध में तीनों का तीनों कथन सत्य है। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। 74 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। महात्मा गांधी के शिक्षा संबंधी विचारों के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? महात्मा गांधी अंग्रेजी शिक्षा के खिलाफ थे। सही कथन है। उनके मुताबिक अंग्रेजी शिक्षा भारतीयों को अपाहिज बना देगी और उन्हें अपने सामाजिक परिवेश से काट देगी। यह भी सही कथन है। उनके अनुसार पढ़ने और लिखने की क्षमता पा लेना ही शिक्षा नहीं है। यह भी सही कथन है। कथन डी इसका आंसर होगा। 1, 2, 3। अब 75 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। टैगोर के शिक्षा संबंधी विचारों के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? टैगोर अंग्रेजी शिक्षा पद्धति से खुश नहीं थे। यह सही कथन है। उनके अनुसार सृजनात्मक शिक्षा केवल प्राकृतिक परिवेश में ही प्रोत्साहित किया जा सकता है। यह भी सही कथन है। टैगोर आधुनिक पश्चिमी सभ्यता और भारतीय परंपरा के श्रेष्ठ तत्वों का सम्मिलित चाहते थे। यह भी सही कथन है। टैगोर द्वारा ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। 1, 2, 3 दोनों सही है। तीनों सही है। सती शब्द का अर्थ क्या होता था? देखिए सती शब्द का अर्थ जो हो जाएगा सदाचारी महिला होता था। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। 77 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। विधवा विवाह के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने प्राचीन ग्रंथों का हवाला देकर विधवा विवाह के पक्ष में अपना समर्थन दिया था। यह सही कथन है। 1856 के कानून द्वारा विधवा विवाह प्रतिबंधित कर दिया गया। यह गलत कथन है। मद्रास प्रेसिडेंट के तहत
तमिल भाषी क्षेत्रों में वीर शेरलिंगम पंतु ने विधवा विवाह के समर्थन में संगठन बनाया था। यह सही कथन है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1 और 3। अगला क्वेश्चन देखते हैं 78 नंबर क्वेश्चन। अब कलकत्ता तथा पटना में किसने मुस्लिम लड़कियों के लिए स्कूल खोला था? देखिए, कलकत्ता और पटना में मुस्लिम लड़कियों के लिए जो हो जाएगा रुकैया सखावत हुसैन द्वारा खोला गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। 79 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ऊंची जातियों की हिंदू महिलाओं की दुर्दशा पर एक किताब किसने लिखा था? रमाबाई द्वारा लिखा गया था। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। अब 80 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बाल विवाह निषेध अधिनियम के संबंध में सत्य कथन का चयन करने के लिए कह रहा है। यह 1929 में पारित किया गया था, सही कथन है। इस कानून के अनुसार 18 साल से कम उम्र के लड़के और 14 साल से कम उम्र की लड़की की शादी नहीं किया जा सकता था, गलत कथन है। केवल एक सही है, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा। अंबेडकर ने मंदिर प्रवेश आंदोलन कब शुरू किया था? 1927 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। 82 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। राजा राम मोहन राय के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? उन्होंने कोलकाता में ब्रह्म समाज की स्थापना किया था, ब्रह्म सभा की स्थापना किया था, गलत कथन है। राजा राम मोहन राय पश्चिमी शिक्षा के प्रसार के पक्ष में था, सही कथन है। राजा राम मोहन राय ने विधवा महिलाओं के समर्थन में विधवा विवाह के पक्ष में महत्वपूर्ण कानून बनाने की मांग किया था, यह भी सही कथन है। केवल 2-3 सही है, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। 83 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। प्राचीन ग्रंथों का हवाला देकर किसने समाज सुधार की पहल प्रारंभ किया था? राजा राम मोहन राय ने। ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर होगा। विधवा विवाह का कानून किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में पारित किया गया था? लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। 85 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। लड़कियों के लिए स्कूल खोलने वाले सुधारकों और उनके क्षेत्रों का मिलान करने। इसका आंसर जो हो जाएगा सही मिलान ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ईश्वर चंद्र विद्यासागर कोलकाता में स्कूल खोला था लड़कियों के लिए। ज्योतिबा राव फूले जो जगह महाराष्ट्र में। आर्य समाज ने पंजाब में और भोपाल की बेगम ने अलीगढ़ में खोला था। इस प्रकार इसका सही मिलान ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करने के लिए कह रहा है, कर कौन सा कथन सत्य है? ताराबाई शिंदे ने स्त्री पुरुष तुलना नामक किताब प्रकाशित किया था, सही कथन है। पंडित रमाबाई ने हिंदू धर्म में उपस्थित लगभग सभी जातियों की हिंदू महिलाओं की दुर्दशा पर एक किताब लिखा था, यह गलत कथन है। केवल एक सही है, ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर होगा। अगला 87 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बाल विवाह निषेध अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? देखिए, बाल विवाह निषेध अधिनियम जो हो जाएगा 1929 में पारित हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। जाति उन्मूलन के लिए काम करने के लिए परमहंस मंडली का गठन किस वर्ष किया गया था? देखिए, परमहंस मंडली का काम था जाति उन्मूलन के लिए। इसका गठन 1840 में किया गया था। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। 89 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। जाति सुधार आंदोलन के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? सतनामी आंदोलन की शुरुआत घासी घाट ने पश्चिम भारत में किया था, गलत कथन है। पूर्वी बंगाल में हीरादास ठाकुर ने मथुआ पंथ ने चंडाल काश्तकारों के बीच काम किया था, यह सही कथन है। केवल 2 कथन सत्य है, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। 90 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ओरु जाति ओरु मतम ओरु देवम मानुष्यम, मानव की एक जाति एक धर्म एक ईश्वर, यह कथन किसका है? यह कथन जो हो जाएगा श्री नारायण गुरु का है। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा। गुलामगिरी पुस्तक की रचना ज्योतिबा राय फूले ने किस वर्ष किया था? 1873 में। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। 92 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। प्रार्थना समाज की स्थापना कब किया गया था? 1867 में। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। 93 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कांग्रेस की स्थापना के तुरंत बाद शासन व्यवस्था के भारतीयकरण के अंतर्गत निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? न्यायपालिका और कार्यपालिका ने कार्य अलग किया गया, सही कथन है। आर्म्स एक्ट को निरस्त किया जाए और अभिव्यक्ति एवं बोलने की स्वतंत्रता दिया जाए, यह सही कथन है। भारतीयों की स्वशासन दिया जाए, ये गलत है। देखिए, 1 और 2 सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। 94 नंबर क्वेश्चन कर रहा है। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का गठन किस वर्ष किया गया था?
देखिए ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की गठन जो जगह 1906 में हुआ था, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। 97 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 95 नंबर क्वेश्चन, नटाल कांग्रेस से संबंधित निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? इसकी स्थापना महात्मा गांधी ने किया था, सही कथन है। इसकी स्थापना नस्लवादी भेदभाव को समाप्त करने के लिए दक्षिण अफ्रीका में किया गया, यह भी सही कथन है। दोनों का दोनों कथन सही है, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। 96 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, अपमान और याचना दिवस किस दिन मनाया जाता है? देखिए अपमान और याचना दिवस जो हो जाएगा 6 अप्रैल 1919 को मनाया गया, ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर होगा। 97 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, तनख्वाह बढ़ाने की मांग करते हुए किसने गांधी महाराज की जय के नारे लगाए थे? देखिए गांधी महाराज की जय के नारे जो हो जाएगा असम के चाय बागान के मजदूर द्वारा लगाया गया, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। 98 नंबर क्वेश्चन करा, भारत में आर्म्स एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था? देखिए आर्म्स एक्ट जो हो जाएगा 1878 में पारित किया गया था, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। 99 नंबर क्वेश्चन करा, एल्बर्ट विल लागू करने के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? 1883 में सरकार ने एल्बर्ट विल लागू करने का प्रयास किया था, सही कथन है। इस बिल के जरिए भारतीय अखबारों पर प्रतिबंध लगाने का प्रयास किया गया, यह गलत है। केवल एक सही है, ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर होगा। 99 नंबर क्वेश्चन देख लिया, अब हम लोग 100 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। कांग्रेस की स्थापना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर कौन सा कथन सत्य है? 1885 के देश भर में 72 प्रतिनिधियों ने मुंबई में सभा करके भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की स्थापना का फैसला किया था, सही कथन है। संगठन के प्रारंभिक नेता दादा भाई नौरोजी ब्रिटिश संसद के सदस्य रह चुके थे, यह भी सही कथन है। सेवानिवृत्त ब्रिटिश अफसर एओ हुम को कांग्रेस की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था, यह भी सही कथन है। देखिए तीनों का तीनों कथन सत्य है, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। 101 नंबर क्वेश्चन देखते हैं अब, स्वराज की मांग सर्वप्रथम किसने किया था? देखिए स्वराज की मांग सर्वप्रथम जो है गर्मपंथियों द्वारा किया गया था, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। अंग्रेजों ने बंगाल विभाजन के पीछे क्या तर्क दिया था? प्रशासनिक सुविधा के लिए, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। अब 103 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 1917 में घटित रूसी क्रांति से प्रमुख रूप से कौन से विचार निकलकर संपूर्ण विश्व में फैला था? देखिए 1917 में रूसी क्रांति हुआ था, इसमें संपूर्ण विश्व में जो जाएगा समाजवाद पर विचार फैला था, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। 104 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 1919 के पश्चात भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में जन भागीदारी बढ़ाने के निम्नलिखित में से क्या कारण थे? सही कथन का चयन करने के लिए कह रहा है। देखिए प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात महंगाई में तेजी से बढ़ोतरी परिणाम स्वरूप जनता त्रस्त हो गया था, सही कथन है। 1917 की रूसी क्रांति, यह भी सही है। गांधी जी ने सत्याग्रह और अहिंसा के विचार दिया था, यह भी सही कथन है। 104 का 3 नंबर क्वेश्चन चौथा नंबर ऑप्शन सही होगा, 1, 2, 3 सभी के सभी सही है। 105 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, रॉलेट एक्ट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, कर कौन सा कथन सत्य है? यह कानून अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जैसे मूलभूत अधिकारों पर अंकुश लगाने और पुलिस को ज्यादा अधिकार देने के लिए लागू किया गया था, सही कथन है। रॉलेट एक्ट के विरोध में शुरू किया गया रॉलेट सत्याग्रह ब्रिटिश सरकार के खिलाफ पहला अखिल भारतीय संघर्ष था, यह भी सही कथन है। दोनों का दोनों सही है, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। 106 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। असहयोग आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? यह खिलाफत आंदोलन के बाद प्रारंभ हुआ, फिर दोनों को एक साथ जोड़ दिया गया, यह सही कथन है। असहयोग आंदोलन की मुख्य मांग स्वराज थी, यह भी सही है। इसमें बड़ी मात्रा में सरकारी संस्थाओं का बहिष्कार किया गया, उपाधियां लौटाई गई और विदेशी कपड़े की होली जलाई गई, यह सही है। ऑप्शन नंबर 1, 2, 3 सही, सभी के सभी सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 107 नंबर क्वेश्चन, पंजाब में सिखों के अकाली आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? अंग्रेजों की सहायता से गुरुद्वारा में जमे हुए भ्रष्ट महंतों को हटाना, ऑप्शन नंबर 20 का आंसर होगा। 108 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 1929 में पारित पूर्ण स्वराज प्रस्ताव से संबंधित कौन सा कथन सत्य है? सुभाष चंद्र बोस की अध्यक्षता में यह प्रस्ताव पारित किया गया, गलत बात है। देखिए मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में यह प्रस्ताव पारित किया गया था। इस प्रस्ताव के आधार पर 26 नवंबर 1929 को पूरे देश में स्वतंत्रता दिवस मनाया गया, ये गलत है। 26 नवंबर नहीं, 26 जनवरी, इसका कोई भी कथन सत्य नहीं है, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। 109 नंबर क्वेश्चन देखते हैं अब।
भगत सिंह के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? भगत सिंह ने वर्ष 1924 में दिल्ली स्थित फिरोज शाह कोटला में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना किया था, गलत कथन है। 17 दिसंबर 1928 को अपने साथियों के साथ सॉन्डर्स नामक पुलिस अफसर की हत्या किया था, यह सही कथन है। 1929 ईस्वी में केंद्रीय विधान परिषद में बम फेंका था, यह भी सही कथन है। देखिए 2 और 3 सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 110 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करने के लिए कह रहा है कौन सा कथन सत्य है? 1935 के गवर्नर ऑफ इंडिया एक्ट में प्रांतीय स्वायत्तता का प्रावधान किया गया था, सही है। 1937 में प्रांत विधायिका के चुनाव में कांग्रेस को 11 में से 7 प्रांतों में कांग्रेस की सरकार बनी थी, यह सही कथन है। देखिए दोनों का दोनों कथन सही है, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। 111 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। किस वर्ष मुस्लिम लीग ने स्वतंत्र राज्य की मांग करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया था? तो 1940 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। 112 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सुभाष चंद्र बोस के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? वे समाजवादी विचार वाले नेता थे, सही कथन है। उन्होंने आज़ाद हिंद फौज का नेतृत्व किया था, यह भी सही कथन है, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। 113 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इन भारतीय इतिहास में दर्ज बर्बर प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मुस्लिम लीग द्वारा कब प्रारंभ किया गया था? 16 अगस्त 1946 को, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कौन सा कथन सत्य है? ब्रह्म समाज मूर्ति पूजा और बलि प्रथा का विरोध किया था, सही कथन है। प्रार्थना समाज जातीय बंधन और बाल विवाह के विरुद्ध अभियान किया था, यह भी सही कथन है। वेद समाज रूढ़िवादी अनुष्ठानों की आलोचना तथा विधवा विवाह का समर्थन किया था, यह भी सही कथन है। अलीगढ़ आंदोलन केवल धार्मिक शिक्षा को बढ़ावा देना था, ये गलत कथन है। देखिए 1, 2, 3 सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा। दोस्तों यह जो हम लोग एनसीईआरटी सीरीज देख रहे हैं, इसका 8वीं क्लास का इतिहास का यह अंतिम क्वेश्चन है। सिंह सभा आंदोलन के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? दोस्तों अगर आप लोगों को यह प्रयास पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। 115 नंबर क्वेश्चन आंसर जो हो जाएगा देखते हैं। सिंह सभा आंदोलन की शुरुआत 1873 में अमृतसर से हुई थी, यह सही कथन है। लाहौर सिंह सभा का स्थापना 1879 में हुआ था, यह भी सही कथन है। इस आंदोलन का उद्देश्य सिख धर्म को जातीय भेदभाव और अंधविश्वासों से मुक्त करना था, यह भी सही कथन है। सिंह सभा आंदोलन केवल पारंपरिक धार्मिक शिक्षा के पक्ष में था, आधुनिक शिक्षा का विरोध करता था, ये गलत कथन है। सिंह सभा आंदोलन के संबंध में 1, 2, 3 सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा। इसी प्रकार हमारे चैनल से बने रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।